हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइड यूपीएससी। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में रोज करेंगे, जो कि आपके जनरल नॉलेज और बेसिकली आपके उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपके जो उत्तराखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम यहाँ पर अभी से जो है एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूँ और उसका आंसर बताने से पहले आप खुद उसको सोच लें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सो दैट आप एनालाइज कर पाएँ कि जो भी आपने पढ़ा है वो कितना यहाँ पर वैल्यूएबल है और कितना नहीं था, ठीक है, और कितना आपको पढ़ना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में जो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी हैं, इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये वृक्ष मानव के नाम से विख्यात हैं उत्तराखंड में, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे महान इंसान रह चुके हैं जिन्होंने अकेले ही 50 लाख जो है, यानी 50 लाख पेड़ लगाकर एक आप बोल सकते हो एक डेंस फॉरेस्ट को इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर के ये रहने वाले हैं टिहरी के। ओके, 1986 में इन्हें जो तत्कालीन पीएम थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जो कि उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं और टिहरी के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो देखिए, इनमें से जो भी व्यक्ति, इनमें से भारत रत्न पाने वाले जो उत्तराखंड के एकमात्र और प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी आपके उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि भारत रत्न पाने वाले थे। आपको बता दूं, जो भारत रत्न है, भारत में भारत का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है उसकी श्रेणी में ये फर्स्ट में है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो आपका भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया गया था, और इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिलाएं हैं। देखिए, जब स्वतंत्रता के लिए फाइट चल रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान इसमें दिया है हमको स्वतंत्रता दिलाने में, जिसमें महिलाओं का योगदान भी रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का योगदान नहीं रहा, जितना पुरुषों का रहा उसी के बराबर महिलाओं का भी योगदान रहा है। और हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने में। ओके, तो इसमें जो पहली महिला थी जो कि आपकी जेल गई थी वो थी आपकी बिशनी देवी शाह, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिशनी देवी शाह हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो आपका बागेश्वर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। ये कत्यूरी वंश की रानी थी, और उस टाइम पर मैं बता दूं जब इतना नरसंहार चल रहा था, आप बोल सकते हो आपस में इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी, उस टाइम पे जिया रानी एक ऐसी रानी थी जो कि अपने जो आम जनता है उनके हितों को इन्होंने उनकी सुरक्षा की, उनके मानवीय जो मूल्य होते हैं लोगों के, आम जनता के, उनके हितों की उन्होंने रक्षा की है, और इसीलिए लोग इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, जिया रानी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गढ़वाल की झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये जो गढ़वाल की झांसी की रानी की संज्ञा है
आपको याद होगा अगर आपने देखा है लास्ट वीडियो में, तो वो तीलू रौतेली को दी जाती है। तो यहाँ पे कुमाऊँ की बात हो रही है और गढ़वाल की भी अलग है, झांसी की रानी की संज्ञा किसी और को दी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गढ़ केशरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गढ़ केशरी के नाम से आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, काली कुमाऊँ के शेर के नाम से कौन विख्यात है? तो काली कुमाऊँ के शेर के नाम से विख्यात है हमारे हर्षदेव औली जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, हर्षदेव औली जी जो है वो चंपावत से अपना संबंध रखते हैं। उत्तराखंड में एक चंपावत है जिला, वहाँ पर से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मैं बता दूं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी और ये आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान यानी जो इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका रुड़की में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, हैदराबाद, हरिद्वार, देहरादून। तो मैं बता दूँ इसका जो आंसर है वो है आपका देहरादून, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जो संस्थान है भारत का, वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो है आपका देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये कुछ में रिपीट भी हुए हैं बार बार, क्योंकि देखिए आप लोक सेवा आयोग के ही एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो इतना तो बनता है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके श्री AP नवानी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊँ विवि यानी कुमाऊँ जो विश्वविद्यालय है जो कि नैनीताल में है, नैनीताल ज़िले में है। टोटल 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, उसमें से एक नैनीताल है जो कि कुमाऊँ मंडल में पड़ता है और यहाँ पर है कुमाऊँ विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गढ़वाल एंशियंट, सॉरी यहाँ पर ये इंसेंट हो गया है, यहाँ पर ये एंशियंट होना है, एंशियंट। ठीक है, तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पातीराम जी ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में जो सबसे बड़ा कागज का कारखाना है वो आपके लाल कुआं में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे MCQ के फॉर्म में। रोज़ हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और रोज़ के रोज़ इसे अगर आप कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 15 क्वेश्चन है, देश के प्रथम CDS जनरल जो बिपिन रावत जी हैं उनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे कोई भी अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं सारे आंसर्स यहाँ पे बिल्कुल सही बताऊं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपकी जो परीक्षा वाणी है ना उसमें भी सारे आंसर्स करेक्ट नहीं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ें तो आप एक बार क्लियर कर लें नेट में सर्च करके कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट 99% ठीक है परीक्षा वाणी में, बट 1% जो है हो जाता है इधर उधर, तो इसीलिए आप मतलब श्योर है कि आप जो है सही आंसर लर्न कर रहे हो। ओके,
और ये हो चुके हैं। नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चंस बाकी बाद में करेंगे। अभी आज के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एंड कल आपको पता होगा जो मैं आपकी सीरीज़ एक स्टार्ट कर रही हूँ, एक तो ये एमसीक्यू की सीरीज़ है, एक है आपकी कौन सी सीरीज़ जो कि मैं फेस वीडियो के साथ बनाऊँगी, और उसमें मैं पूरा उत्तराखंड आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ पार्ट्स में। तो कल से पार्ट 1 हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हम टोटल 6 चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका उत्तराखंड की जो है वो सामान्य जानकारी से रिलेटेड होगा। और आप बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक सबसे पहले वो पहुँच जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।